नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम के बज चुके हैं 4 और ब्लॉग शाम को क्यों बना रही हूँ वो भी मैं बाद में बताऊंगी। और ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है, जन्माष्टमी के बाद मैं आज ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो जन्माष्टमी को मैंने एक छोटा सा ब्लॉग डाला था, जिन जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता होगा। और आज अब मतलब मुझे इतना समय क्यों लग रहा है ब्लॉग नहीं मेरा आ पा रहा है या मैं नहीं बना पा रही हूँ, उसके पीछे जो कारण है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी इसी वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने कहा, शाम का समय हो गया है। शाम को पहाड़ों में समय कम होता है सभी के पास, स्पेशली जो किसान लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, उनके पास समय की बहुत किल्लत होती है। तो मैं फटाफट से जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो कैप्चर करती हूँ। और उससे पहले आप सब लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मैं ज़्यादा जो है वो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ वो वजह दिखाने के लिए मैं आपको खेत में ले आई हूँ। तो ये पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं, मक्की आपको दिख रही है, कुछ कटी हुई है और कुछ खड़ी मक्की है। तो आजकल पहाड़ों में जो है वो मक्की का जो है वो सीज़न अब लगभग ख़त्म होने वाला है। मतलब मक्की तैयार हो गई है, तो मक्की को हम काट रहे हैं, सारे लगभग लोग काट रहे हैं यहाँ पे। तो हम भी काट रहे हैं। और देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये काट लिए और इतना सारा काम है हमें कि क्या मैं बताऊँ आप लोगों को। मैं मतलब पूरा दिन हमारा समय निकल जाता है काम में। और मक्की में हम क्या क्या काम करते हैं वो मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी कि हम कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए, ये जो मक्की के खेत हैं वो कुछ इस तरीके से इनकी कटिंग हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे इसको काट रहे हैं। तो अभी पापा जी नहीं आए हैं, मैं ही आई हूँ अभी खेत। पापा जी आएंगे। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो कटिंग हुई है इसको टंडू बोलते हैं। ये जो डंडी सी बची है ना, इसको टंडू बोलते हैं। बाद में ये भी हम मतलब इनको भी हम लेंगे, किस तरीके से लेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये मक्की खड़ी है। तो हम इसको काट देते हैं और दो जगह पे ना रस्सियाँ डाल के एक गट्ठा सा बना लेते हैं, जिसको हम गड्ढा बोलते हैं। तो गड्ढे बांधते हैं। तो ये हमने शाम को काटी थी कल। तो इसको तो हमने ढो के ना छत पे जो है वो रख लिया है। और आप बीच में देख रहे हैं कितनी घास है। तो ये एक एक चीज़ हमें साफ़ करनी होती है। और मैं जो अभी आई हुई हूँ खेत में, तो मैं मक्की काटने नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ घास काटने। तो पापा जी कह रहे थे कि ये जितना खेत खाली हुआ है ना, तो क्योंकि पशुओं के चारे की भी समस्या होती है, तो चारा भी हमें करना पड़ता है साथ साथ में। तो बस थोड़ी मक्की काट के और फिर ये चीज़ जो है वो, ये देखिए, ये घास निकाल के, ये घास मुझे पशुओं के लिए ले जाना होता है। तो मैं अपनी जो हमारी कट्टी है छोटी, उसके लिए ये घास कटेगा, क्योंकि भैंस के लिए तो नहीं ये घास हमें डालते हैं। भैंस को हम दूसरा घास डालते हैं, क्योंकि भैंस हमारी जो है वो दूध देती है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से, जैसे ये खेत आपको दिख रहा है ना खड़ा, वैसे ये पूरा खेत था। और वैसे ही ये ऊपर वाला खेत भी था, जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा, बीच में आप सोचेंगे कि बीच में ये खड़ी क्यों है। तो बीच में ये जो खड़ी है, ये मक्की जो है वो टंडी है। टंडी मतलब जो हमारा जो जोरावर है ना, उसको कुतर के डालते हैं, कुतर ले जाते हैं और कुतर के इसको डालते हैं। तो टंडी होती है, जिसमें कोई देखिए कोई मक्की नहीं लगी हुई आपको दिखेगी। तो फिर ये पशुओं को, जो छोटे पशु जैसे कट्टी है या हमारा जो कट्टू है, उनके चारे के लिए अच्छी होती है। तो पापा जी ने इसको छोड़ दिया है। और देखिए ऊपर इसी तरीके से हमने वो देखिए ऊपर वाला भी खेत काट लिया। और बीच बीच में जो खड़ी है ना, वो हमने चारे के लिए रखी है, वो टंडी है, वो भी हम काटेंगे। और इसी तरीके से इस खेत को साफ करेंगे। और फिर देखिए, मक्की काटने के बाद जैसा कि मैंने कहा ना कि पशुओं के लिए चारा भी ले जाना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये टंडू जो हैं, इनको भी उखाड़ के यहाँ पे फेंक दिया है। ये इसलिए रख रहे हैं, ये जब सर्दियों में अब आगे जाके ना हमें ईंधन के रूप में ये काम आएंगे। और ये देखिए, ये खेत कुछ इस तरीके से, वो आगे देखिए, वो आगे घास है ना अभी, और ये खेत कुछ इस तरीके से देखिए साफ हो गया, इस तरीके से साफ होगा। और ये एक नहीं, ये देखिए नीचे वाला, फिर इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, ऐसे हमें पूरी लाइन में 4-5 खेतों को साफ करना है। और ये देखिए, यहाँ पे अभी मक्की खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसकी खीरे की बेल है। तो पापा जी कहते हैं कि इसको लास्ट में काटेंगे, क्योंकि खीरे लग रहे हैं। अभी कोई खीरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और ये पता है सूख भी गई, पता नहीं क्या हो गया इसको, हो सकता है कहीं कट वट लग गया हो, क्योंकि कल जब हम काट रहे थे ना, तो कई बार हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता और कट लग जाता है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए, ये साफ़ हो गया। ये अरे, बाद में मक्की का बहुत काम होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम होता है मक्की का। पहले मक्की को ऐसे काटो, फिर इसको मतलब इसको जो गड्ढे हैं उनको घर ले जाओ, फिर खेत साफ़ करो, फिर ये टंडू लेके जाओ, समझ रहे हैं आप। और घास भी लेके जाना पड़ेगा सारा।
तब कहीं जाके ये खेत जो है वो गेहूं के लिए तैयार होंगे। तो अभी मैं काटूंगी घास, और कुछ मैंने काट लिया, तो वहाँ से देखिए आगे से मैंने कुछ काट लिया और वो हम ले गए, क्योंकि शाम के वक्त ना पशुओं को डालने के लिए आज कुछ भी नहीं था। दिन में बहुत काम किया तो चारा ख़त्म हो गया था, तो मैं जल्दी लेके गई। और अब मैं यहाँ से नीचे से काटूंगी छाया वैसे, क्योंकि यहाँ थोड़ा धूप लग रहा है मुझे, तो नीचे से काटूंगी अब घास में। तो दोस्तों मैं घास काटने जो है वो लग पड़ी हूँ अब, क्योंकि अभी पापा जी आने वाले हैं। और कुछ इस तरीके से देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास निकल रही है, कुछ इस तरीके से घास काटनी होती है। और ये जो है जो बची हुई है ना मक्की जैसे जो ढह गई है, जो नीचे मिल रही है, ये देखिए ये भी घास में ही जाएगी, ताकि हमारे जानवर जो है इसको खा लें। ऐसे पहाड़ों में ना कुछ वेस्ट नहीं होता, कुछ भी वेस्ट नहीं। और टंडू इस तरीके से ये देखिए डाटी का उल्टे सिरे से वार करके टंडू भी गए। तो इस तरीके से मेरे को घास काटना है। और देखिए ऐसे समझ लीजिए आपके, ऐसे ही हमें ये पूरा खेत जो है वो खाली करना है। तो इतना आसान नहीं होता पहाड़ों में। पहाड़ जितने खूबसूरत है ना, यहाँ मेहनत भी वैसी ही है। और ना घास काटते काटते मेरी नज़र जो है वो कोने पे जो हमारी बेलें हैं ना खीरे की, जो हमने छोड़ दी हैं, देखिए क्योंकि ये चढ़ी हुई है ना मक्खियों पे, तो हमने मक्खियों को हिलाया नहीं है। माँ ने कहा था कि इसको लास्ट में ही देखेंगे, तो अभी क्लियर नहीं करना है खेत को। तो मेरी नज़र ना घास काटते काटते खीरों पे चली गई। माँ कल भी कह रही थी कि तुम लोग खीरों को नहीं देखते। और पिछले साल ना जब हमने बेलें उठाई थी तो बहुत सारे खीरे निकले थे नीचे। देखिए देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ एक देखिए, एक ये लगा है, और ये देखिए ये है, और एक ये है। मतलब इस तरीके से ना हमें बीच में घुस नहीं रही हूँ, मैं डर रही हूँ कि मेरा कहीं पाँव पड़ गया। तो ये नाजुक सी होती है बेल, ये पिचक जाए तो मर जाएगी बेचारी। और यहाँ पे भी मुझे एक दिखा था, मतलब टोटल मैंने गिने अभी 4 से 5 खीरे मुझे दिखे हैं, पर क्या कहते हैं ना, मैं घुस नहीं रही हूँ। और वहाँ पे जो है ना ये देखिए, तो पता है क्या हुआ, घास काटते काटते जब मैं थोड़ी सी थक गई तो मुझे लगा कि मैं ना थोड़ा सा सुस्ता लूँ, और सुस्ताने के लिए ज़्यादा ये नहीं तो खीरे ही तोड़ लिए जाएं। और देखिए ये देखिए कैसे सो रहे हैं, पता नहीं दिख रहा, हाँ वो देखिए कितना बड़ा है, दिख रहा है ना अंदर, ये सो रहे हैं बिल्कुल आराम से। तो ऐसे होता है जब हम इनको उठाते हैं ना गेहूँ बीजने के लिए, जब सफाई होगी तो एकदम से नीचे सोए सोए मिलते हैं खीरे बड़े बड़े। फिर वही बात है ना कि खाए भी नहीं जाते फिर इतने सारे। तो यही जीवन है दोस्तों पहाड़ों का। ये देखिए, और ये भुट्टे जो दिख रहे हैं ना, ये खाने के लिए रखे हैं हमने। जो बहुत हरी मक्की है ना, वो पापा जी ने रख दिए कि चलो खाने के लिए अच्छी एकदम से काट के नहीं। और भिंडी का साइज़ देखिए, ये देखिए भिंडी, ये अपनी भिंडी, हमें भिंडी साइड साइड में माँ भिंडी बो देती है ना, तो भिंडी का साइज़ भी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, जो हम खुद कभी नहीं बोते हैं, परवल कुछ करके शहरों में बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इनका नाम सुन के आप हंसेंगे, वैसे बोलते हैं हम यहाँ। देखिए खुद ये बेल खुद उगती है यहाँ, जंगली तौर पे ये बेल उगती है। और इसमें से ना ट्राई करके कुछ कड़वे होते हैं और कुछ क्या कहते हैं अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से देखिए अपनी पहाड़ों में देखिए जनजीवन हमारा कैसा है, कि हरियाली तो है ही, और पहाड़ों में ना प्रकृति ने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ। देखिए कैसे लेटे हुए सामने सामने। और देखिए पापा जी रोज घूमते हैं यहाँ पे आकर, पता क्या कहते हैं, है नहीं एक भी खीरा नहीं लगूदा इस बार, ऐसे बोलते हैं वो, पता है। और देखिए कितनी छोटी सी बेल है ये देखिए, ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ 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 ये खत्म हो गई, और ये दूसरी बेल है, देखिए कितना बड़ा लगा। और पापा जी हमेशा बोलते हैं नहीं लगूदा, है नहीं लगूदा। अब देखो ये भी छोटी सी बेल है, देखो इस पर भी कितने सारे लगे हुए हैं। ये फूल के पीछे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं सब खीरे हैं, सब डेवलप होंगे देखना। और ये देखना, ये देखो, ये मतलब बहुत सारे लगेंगे देखना दोस्तों, 10-12 दिन में ना ये बेलें भर जाएंगी, और हमारे जो है वो मन भी भर जाएंगे इनको खा खा के। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल शाम का समय हो गया है, और मैं घास काट के थक गई हूँ, तो अभी मैं बैठ गई हूँ। और देखिए मैंने 2 खीरे भी तोड़ लिए, देखिए साइज़ देखिए इनका,
तो मैंने कहा कि चलो ये बड़े थे ना तो तोड़ ही लेती हूँ, और बहुत सारे थे लेकिन वो थोड़े छोटे हैं, और माँ कहती हैं कि ज़्यादा नहीं तोड़ के लाने, 2-2 3-3 ही काफ़ी हैं, इतने ही खा पाते हैं हम। उसके बाद तो सारे तोड़ के रख लेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। और मैं देखिए खेत में मज़े से ना बैठ गई हूँ, अब थक गई हूँ थोड़ा सा ना, तो सोच रही हूँ कि थोड़ी हवा खा लूँ। और पापा जी घास ढो रहे हैं तो वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और मैं बैठ गई हूँ। तो मैंने बोला कि अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, पहले घास काटी और उसके बाद फिर खीरे ढूंढे, अब हवा खा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने पहाड़ों में दोस्तों काम करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम यहाँ का अच्छा होता है। तो शाम का समय है और यहाँ पे खेतों में जो तरह तरह की जो घास है, जड़ी बूटियाँ हैं, उनकी खुशबू है, तो मतलब समझ रहे हैं आपके मन को बहुत सुकून मिलता है। और तरह तरह के पक्षी, जैसा कि पता नहीं आप सुन पा रहे हैं, मतलब ये फ़ोन कैप्चर कर रहा है इस चीज़ को कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन तरह तरह के पंछियों का शोर है। शाम है ना, अब शाम होने लगी है, और शाम के मुझे लग रहा है 5:30 पौने 6 का समय अब हो चला है। तो अब मैं बस इसके बाद घर चली जाऊंगी, जब पापा आएंगे लास्ट बारी वो पुल्ले लेने के लिए, तो फिर मैं साथ में चली जाऊंगी। और बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को मेरे साथ यहाँ खेतों में आके अच्छा लगा होगा। क्योंकि खेत घूमना और हरियाली देखना किसी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो, मैं जो काम कर रही हूँ उसका मतलब कोई तो, मतलब समझ रहे हैं, एक श्रेय सा मिलता है, फील करती हूँ मुझको मिलता हुआ वो, जब कोई कमेंट करता है तो चलिए फिर, आप सब लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी भगवान से कामना है। धन्यवाद।